हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन अड्डा 9। और आज यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न का जो कंसेप्शनल वीडियो है वो आप हमारे एजुकेशन अड्डा 9 पर देख सकते हैं। इसमें बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है और जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तभी हम MCQs को लगा पाते हैं। तो अगर आपका तैयार है और आप चेक करना चाहते हैं तो चलिए आइए देखते हैं, शुरू करते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न के MCQs और देखते हैं कि आप कितना स्कोर गेन कर पाते हैं। ये हमारे बोर्ड एग्ज़ाम और नीट एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द स्टेट एम्प्लाइज द एग्जिट ऑफ सेल्स फ्रॉम द सेल साइकिल। ऐसी कौन सी स्टेज है जो कि सेल साइकिल से एग्जिट रहती है, यानी उस सेल साइकिल में इन्वॉल्व नहीं होती है। तो पहली फेज़ है एस फेज़। एस फेज़ में रेप्लिकेशन होता है DNA का, ठीक है, पहला एलिमिनेट हो जाता है। बी है G1। G1 में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, ग्रो करती है, तो ये भी नहीं होगा, G1 भी एलिमिनेट हो जाएगा। सी है G2 फेज़। G2 फेज़ में भी चेक किया जाता है कि DNA रेप्लिकेशन अच्छे से हुआ है या नहीं, कोई डैमेज तो नहीं है DNA में, तो ठीक है, ये भी इन्वॉल्वमेंट है सेल साइकिल का। लेकिन जो डी ऑप्शन है G0 स्टेज, तो G0 स्टेज जो है वही इसका राइट आंसर है, जो कि सेल डिवीज़न में इन्वॉल्व नहीं होती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइनेप्सिस इज डिफाइंड एज अ पेयरिंग ऑफ। साइनेप्सिस क्या है? साइनेप्सिस में जो पेयरिंग हो रही है वो किसके बीच हो रही है? तो पहला है एसेंट्रिक क्रोमोसोम। एसेंट्रिक क्रोमोसोम वो होते हैं जिनमें सेंट्रोमियर नहीं होता है। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, ये भी नहीं होएगा। और सी है एनी क्रोमोसोम, ये भी नहीं है। और डी है आपका नो होमोलोगस क्रोमोसोम। तो राइट आंसर है इसका डी, ठीक है। आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट स्टेज इन द सेल साइकिल इज इंटरफेज, एनाफेज, मेटाफेज एंड नन ऑफ द अबव। तो सेल साइकिल में जब सेल डिवीज़न की बात करते हैं तो इंटरफेज ही एक ऐसी फेज़ है जिसमें 95% सेल अपना टाइम जो है वो स्पेंड करती है। तो राइट आंसर है इंटरफेज। अगला क्वेश्चन है, दिस कंडीशन इज नेसेसरी फॉर द सेल टू क्वालिफाई थ्रू द G2 चेक पॉइंट। G2 चेक पॉइंट में क्या ऐसी कंडीशन है जहाँ इसमें किस तरह की चेकिंग होती है, किससे क्वालिफाई होके जाती है? तो G2 चेक पॉइंट है, पहला ऑप्शन है सेल शुड बी सफिशिएंट इन साइज। इसको हम एलिमिनेट करते हैं क्योंकि ये जो कंडीशन है वो G1 में चेक हो जाती है। दूसरा है बी, कंप्लीट एंड एक्यूरेट DNA रेप्लिकेशन, ये हो सकता है। सफिशिएंट स्टॉक पाइल्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये नहीं होगा। एंड कंप्लीट अटैचमेंट ऑफ माइटोटिक स्पिंडल फाइबर टू काइनेटोकोर, ये भी जो चेकिंग है स्पिंडल फाइबर की अटैचिंग की, तो ये हो जाती है M फेज़ में जाके। तो इसका राइट आंसर होगा आपका कंप्लीट एंड एक्यूरेट DNA रेप्लिकेशन। G2 चेक पॉइंट पर यह देखा जाता है कि S फेज़ में जो रेप्लिकेशन हुआ है तो उससे जो DNA बने उसमें कोई डैमेज DNA तो नहीं है, रेप्लिकेशन अच्छे से हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। अगला है, ड्यूरिंग सेल साइकिल इन विच फेज नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ सेल आर सिंथेसाइज्ड एंड असेंबल्ड। सेल साइकिल के दौरान नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ सेल आर सिंथेसाइज्ड होते हैं और असेंबल होता है। तो इसमें भी आप एलिमिनेशन से निकाल सकते हैं, सारी कंडीशन आपको पता ही है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा G1 फेज़, ठीक है। इसका राइट आंसर G1 फेज़। आगे देखते हैं, स्पिंडल फाइबर अटैच्ड ऑन टू द। स्पिंडल फाइबर अटैच्ड किससे होते हैं, ठीक है। तो स्पिंडल फाइबर अटैच्ड होते हैं, तो पहला ऑप्शन है टीलोमर ऑफ द क्रोमोसोम, नहीं होगा ये। काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम, ये हो सकता है। आगे और भी देखते हैं। एंड सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम, नहीं। एंड काइनेटोसोम ऑफ द क्रोमोसोम, काइनेटोसोम कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ऑफ द मियोसिस इज करेक्ट सीक्वेंस। मियोसिस में इनका सीक्वेंस क्या होगा, मतलब एक सिक्वेंशली सबसे पहले क्या होगा और सीरीज़ क्या होगी इसकी। तो सबसे पहले आपको पता है सिनेप्सिस होगी, उसके बाद क्रॉसिंग ओवर होगी, ठीक है, एंड थर्ड फेज का टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा होगा, और सबसे बाद में डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियस होगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर होगा BACD होगा। दिस इज राइट वन। आगे चलते हैं। इन अ मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएट। मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर की शुरुआत कहाँ से होती है? क्रॉसिंग ओवर में जो शुरुआत है वो आपकी, देखिए लैप्टोटीन में तो वो कंडेंसेशन आपको दिखेगा, जाइगोटीन में सिनेप्सिस होगी, एंड डिप्लोटीन में भी आपका बोलते हैं आपका, अरे डिप्लोटीन में आपकी काइजमेटास बनेंगे। तो आपका राइट आंसर होगा इसमें पेचाइटिन, ठीक है। पेचाइटिन में क्या होगी, आपकी क्रॉसिंग ओवर की शुरुआत होगी। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग सेल ग्रोथ एंड डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस। सेल ग्रोथ के दौरान डीएनए सिंथेसिस कहाँ पर होगी? तो इसका राइट आंसर पहला देख लेते हैं, G2 फेज है, दूसरा M फेज है, एंड थर्ड S फेज है, एंड D वाला G1 फेज है। तो इसका राइट आंसर होगा S फेज। आगे देखते हैं। द कॉम्प्लेक्स 10th क्वेश्चन है, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड। होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच जो साइनेप्सिस हो जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं, इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है एक्सोनिम, सेकंड है इक्वेटोरियल प्लेट, थर्ड है काइनेटोकोर, एंड डी इज बाइवेलेंट। तो राइट आंसर इज बाइवेलेंट। आगे देखते हैं। अ बाइवेलेंट ऑफ मियोसिस फर्स्ट कंसिस्ट ऑफ। बाइवेलेंट ऑफ मियोसिस फर्स्ट कंसिस्ट ऑफ। मियोसिस फर्स्ट के बाइवेलेंट में क्या होगा, ठीक है। तो पहला दिया है 2 क्रोमेटेड एंड 2 सेंट्रोमियर। ये इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है, कितना भी पढ़ा हो ना आदमी तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, 2 क्रोमेटेड होंगे या 2 सेंट्रोमियर होंगे। तो इसमें क्या होगा, आप याद रखिए, जो होमोलोगस क्रोमोसोम को आप याद रखिए वो बाइवेलेंट होते हैं, ठीक है। बाइवेलेंट यानी कि जब उसमें देखेंगे, ये जो है स्ट्रक्चरली देखेंगे तो उसमें 4 क्रोमेटेड होंगे और 2 सेंट्रोमियर होंगे। तो यही याद रखना है, और इसी के बेस पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 4 क्रोमेटेड एंड 2 सेंट्रोमियर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, द स्टेज ड्यूरिंग विच द सेपरेशन ऑफ द पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम बिगिंस। इसी कौन सी स्टेज है जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं वो उनका सेपरेशन स्टार्ट हो जाता है? तो वो इसमें है, एक तो पेचाइटिन है पहला ऑप्शन, दूसरा है पेचाइटिन में तो आपको पेचाइटिन में आपको पता है क्रॉसिंग ओवर की जो है शुरुआत हो जाती है, और डिप्लोटीन, एंड थर्ड है डाइकाइनेसिस, एंड फोर्थ है जाइगोटीन। तो जाइगोटीन में आपका एलिमिनेट ऐसे ही कर दीजिए कि इसमें सिनेप्सिस होगी, डाइकाइनेसिस नहीं होगी। तो इसका जो आंसर है डिप्लोटीन होगा, क्योंकि यहाँ पर जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स होगा उसका डिसोल्यूशन हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा डिप्लोटीन। अगला है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन अकर्स एट। जीन्स का जो रिकॉम्बिनेशन है वो किस फेज में होगा? तो पहला ऑप्शन है प्रोफेज फर्स्ट इन मियोसिस, सेकंड है प्रोफेज सेकंड इन मियोसिस, एंड थर्ड है मेटाफेज सेकंड इन मियोसिस, एंड प्रोफेज इन माइटोसिस। तो इसका आंसर होगा प्रोफेज फर्स्ट इन मियोसिस। राइट आंसर है इसका प्रोफेज फर्स्ट इन मियोसिस। अगला है, द स्टेज बिटवीन 2 मियोटिक डिवीजन इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। जब 2 मियोसिस डिवीजन के बीच की जो स्टेज है उसको इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। जब हमने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन कॉन्सेप्शनली पढ़ा था तब तो ये स्टेज आई थी, और इसके बारे में बताया गया था कि ये शॉर्ट लिव्ड एंड फॉलोड बाय प्रोफेज सेकंड को फॉलो करेगी आगे जाके, ठीक है। फिर भी हम और ऑप्शन देख लेते हैं।
तो पहला है इंजर्नल इज शॉर्ट लिव्ड एंड फॉलोड बाय द प्रोफेज सेकेंड, एंड सेकेंड है इन्वॉल्व डुप्लीकेशन ऑफ जीन एंड सेंट्रियोल, एंड थर्ड इज फॉलोड बाय प्रोफेज फर्स्ट एंड इज लॉन्ग लिव्ड। तो इसमें पहला आंसर हो जाएगा हमारा ए, इज जनरली शॉर्ट लिव्ड एंड फॉलोड प्रोफेज सेकेंड को, ना कि प्रोफेज फर्स्ट को, ना ही लॉन्ग लिव्ड होती है। आगे चलते हैं। Synaptonymal complex is a nucleoprotein structure. It is visible or फाउंड फ्रॉम। साइनेप्टोनीमल जो कॉम्प्लेक्स है वो एक न्यूक्लियोप्रोटीन स्ट्रक्चर है, और ये हमें किस स्टेज में दिखाई पड़ेगा? तो बहुत ही ईजी है। पहला है जाइगोटीन एंड पैचाइटीन, एंड सेकंड है लैप्टोटीन टू डिप्लोटीन, एंड थर्ड है जाइगोटीन टू मेटाफेज, एंड फोर्थ है पैचाइटीन टू डिप्लोटीन। तो इसका राइट आंसर है जाइगोटीन टू पैचाइटीन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द सेल साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए इन अ सेल रिमेन्स 4C लेवल इफ द इनिशियल अमाउंट इज डिनोटेड एज अ 2C। इनिशियली क्या था? 2C था, लेकिन ड्यूरिंग द फेज ऑफ द सेल साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए सेल रिमेन एट 4C लेवल। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है G0 एंड G1, दूसरा है G1 एंड S, एंड थर्ड है ओनली G2 फेज, एंड फोर्थ है G2 एंड S फेज। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ओनली G2 फेज, क्योंकि द अमाउंट ऑफ DNA बिकम डबल 4C इन S phase, thus at G2 phase amount of 4C DNA that prepares the cell sustain in further mitotic division। इसलिए किस में होगा ये? G2 phase में, ओनली G2 phase होगा। अगला क्वेश्चन है द एंजाइम रिकॉम्बिनेज इज रिक्वायर्ड एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस। ठीक है, आपको पता है कि क्रॉसिंग ओवर की जो स्टार्टिंग है वो पैचाइटीन में हो जाती है। ठीक है, और देखते हैं, इसी से बताते हैं। पहला है पैचाइटीन ऑप्शन, सेकंड है जाइगोटीन, एंड थर्ड है डिप्लोटीन, एंड फोर्थ है डाइकाइनेसिस। तो सारी स्टेजेस के बारे में आपको पता है, तो आसानी से आप एलिमिनेट करके आप पैचाइटीन लगा देंगे, क्योंकि पैचाइटीन में हो रही है आपकी क्रॉसिंग ओवर, और वहीं पर रिकॉम्बिनेज एंजाइम की आवश्यकता होगी, और कह सकते हैं नीड होगी। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मियोटिक स्टेज इन विच होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट while the sister chromatid remain associated at their centromere। माइटोटिक स्टेज जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम तो सेपरेट होते हैं, जबकि सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमियर। लेकिन सिस्टर क्रोमेटिड जो हैं वो वैसे ही रहेंगे, वो नहीं सेपरेट होंगे। तो कौन सी ऐसी स्टेज है? बहुत इजी है। पहला ऑप्शन है आपका एनाफेज फर्स्ट, सेकंड है एनाफेज सेकंड, एंड सी है मेटाफेज फर्स्ट एंड मेटाफेज सेकंड। मेटाफेज फर्स्ट एंड सेकंड तो आप निकाल ही दीजिए, क्योंकि यहाँ पर वही अलाइनमेंट होता है इक्वेटोरियल प्लेट पर। और एनाफेज और एनाफेज सेकंड में देख लेते हैं क्या होता है कि एनाफेज फर्स्ट तो वही है कि इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम तो सेपरेट होंगे, लेकिन सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट नहीं होंगे। जबकि एनाफेज में क्या है कि सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं। तो यही डिफरेंस है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा एनाफेज फर्स्ट। सबसे बड़ी बात यही है कि इसमें आप एलिमिनेशन करना सीख लीजिए, आपको करेक्ट आंसर पर आपका जो करेक्ट आंसर लगेगा बिल्कुल। क्योंकि और ये एलिमिनेशन तभी होगा क्योंकि जब आप औरों के बारे में जानते होंगे और ऑप्शंस के बारे में डीपली पता होगा। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, मियोसिस इज नॉट हैविंग द वन ऑफ द कैरेक्टर आउट ऑफ द 4 गिवन बिलो। इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है, मियोसिस में ऐसी कौन सी कैरेक्टर है जो कि नीचे 4 में से नहीं होगी? तो इसका राइट आंसर होगा इट इन्वॉल्व्स 2 स्टेजेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, वन बिफोर मियोसिस फर्स्ट एंड अनदर बिफोर मियोसिस सेकेंड। सेकेंड ऑप्शन है इट इन्वॉल्व्स रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर, ये भी हो गई। नॉट हैविंग द कैरेक्टर आउट ऑफ द 4 गिवन बिलो, एंड सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट ड्यूरिंग द एनाफेज सेकेंड, ये भी सही है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर ड्यूरिंग द प्रोफेज, ये भी सही है। और इट इन्वॉल्व्स रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर, तो इसका ऑप्शन होगा
It involves two stages of DNA replication and before first and second another. ऑप्शन ए. अगला क्वेश्चन है मियोसिस इन्वॉल्व्स इन. मियोसिस में क्या होगा? तो पहला ऑप्शन है द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम एंड पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. And C is the pairing of homologous chromosome and pairing of homologous chromosome and recombination between non-sister chromatid of homologous chromosome and pairing of homologous chromosome and recombination between sister chromatid of homologous chromosome. तो इसका राइट आंसर होगा. तो meiosis involves in pairing of homologous chromosome and recombination between non-sister chromatid of homologous chromosome. अगला क्वेश्चन है टर्मिनलाइजेशन इज सीन ड्यूरिंग. तो ऑप्शन फर्स्ट है इसमें लैप्टोटीन, सेकंड है जाइगोटीन एंड थर्ड है पेजाइटीन एंड डाइकाइनेसिस. तो आपका इसमें ऑप्शन होगा डाइकाइनेसिस. ऑप्शन होगा डाइकाइनेसिस. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपके जो काइजमास होते हैं वो शिफ्ट होने लगते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ क्रोमोसोम. अगला क्वेश्चन है द ड्यूरिंग एनाफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस. एनाफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस में क्या होगा? इसमें ऑप्शन होगा आपका राइट ऑप्शन होगा आपका नॉन सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट. ओके, क्योंकि सॉरी इसका कभी कभी चीज़ें स्लिप होने लगती हैं. ऊपर ही आपको बताया था, जबकि एनाफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस में होगा आपका होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे. राइट आंसर इज सी. एंड अगला क्वेश्चन है स्पिंडल फाइबर मेड अप ऑफ. स्पिंडल फाइबर किसके बने होते हैं? स्पिंडल फाइबर आपका पहला ऑप्शन है फ्लैजेलिन, सेकंड है बी ह्यूमिलिन एंड थर्ड है ट्यूबुलिन एंड फोर्थ है ट्रोपोमाइसिन. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं आपके. और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कितनी बार इसको रिपीट किया गया है. अगला क्वेश्चन है माइटोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय. माइटोसिस डिवीज़न को क्या बोलते हैं? तो बहुत आसान है. माइटोसिस डिवीज़न को आपका पहला है इसमें रिडक्शन डिवीज़न बोलेंगे नहीं, क्योंकि वो मियोसिस का होता है. इक्वल डिवीज़न, बोथ रिडक्शन इक्वल डिवीज़न एंड फोर्थ है नन ऑफ द अबव. तो राइट आंसर इसका यही है, इक्वल डिवीज़न. अगला क्वेश्चन है 25 मियोसिस टेक प्लेस. तो मियोसिस टेक्स प्लेस मियोसाइट्स में. मियोसाइट्स आपकी गैमेटिक सेल्स होती हैं. तो राइट आंसर आपका सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी. अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द G1 फेज. फेज तो आप बिल्कुल एकदम रट के रख लीजिए, क्योंकि फेज से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट G1 फेज. पहला है सेल स्टॉप्स ग्रोइंग, बिल्कुल गलत है. ऑप्शन बी सेल्स इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, ये भी गलत है. एंड थर्ड है सी DNA इन द सेल डज नॉट रेप्लिकेट. एंड सी है इट इज़ नॉट अ फेज ऑफ सिंथेसिस ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल. तो यहाँ पर ऑप्शन है DNA इन द सेल डज नॉट रेप्लिकेट, क्योंकि इस फेज में DNA का रेप्लिकेशन नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि रेप्लिकेशन आपको पता है एस फेज में होता है. अगला ऑप्शन है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट फेज ऑफ द सेल साइकिल. फेजेस को आपको बताना है कि सबसे पहले कौन सी आती है, उसके बाद कौन सी आती है. तो एस फेज नहीं है. पहला ऑप्शन है S G1 G2 M, ये नहीं होगा. बी ऑप्शन होगा कि G1 S G2 M, ये हो सकता है. आगे फिर भी देख लेते हैं.
G2S G1M एंड डी ऑप्शन है G1 G2S और M। तो इसमें राइट आंसर आपका होगा G1S G2M फेज। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लिया जाता है, सिक्वेंस्ड। एंड अगला क्वेश्चन है आपका 28। द टर्म साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स रिफर्स टू साइट ऑफ, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की साइट को क्या बोल रहे हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बारी। पहला ऑप्शन ए है क्रोमोसोम अलाइनमेंट एंड रिकॉम्बिनेशन एंड क्रोमेटिड सेपरेशन एंड स्पिंडल अटैचमेंट एंड रेप्लिकेशन। तो इसका राइट आंसर है क्रोमोसोम अलाइनमेंट एंड रिकॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 29। द लोकेशन एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स नोन एज, क्रॉसिंग ओवर जहाँ पर होगी उस लोकेशन को क्या बोलते हैं? वो लोकेशन को बोलते हैं, पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है सेंट्रोमियर एंड सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन है काइनेटोकोर एंड थर्ड सी ऑप्शन जो है काइजमेटा एंड डी ऑप्शन इज सेंट्रियोल। तो हमारा ऑप्शन होगा काइजमेटा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है सीरीज का। सेल डिवीज़न इन प्लांट्स इज प्रमोटेड बाय। ये आपके 4 हार्मोन्स दिए हैं और आप इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग जो है आप इनको एलिमिनेट करके राइट आंसर को लगा सकते हैं। पहला है एब्सिसिक एसिड, दूसरा है जिब्रेलिन एंड थर्ड है इथाइलिन एंड फोर्थ है डी साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा साइटोकाइनेसिस। क्या होगा राइट आंसर? साइटोकाइनेसिस। तो आई होप अगर आपको ये क्वेश्चंस की कलेक्शन अच्छा लगा, इन 30 क्वेश्चंस का कलेक्शन अच्छा लगा है और पहले जो आपने अगर वीडियो आपने देखा होगा कॉन्सेप्ट उससे क्लियर होगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाए होंगे आप। और इस तरह के और क्वेश्चंस भी बनाएंगे हम, जो भी आगे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर कराते जाएंगे, जो भी चैप्टर कंप्लीट कराते जाएंगे उन्हीं के बेस्ड हम क्वेश्चन भी बनाएंगे। तो आपको कलेक्शन अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप कमेंट करें और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हमारे आगे आने वाली वीडियोस के लिए। थैंक यू।